अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिशन एमर्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम आने ही वाला है, फरवरी में पेपर है। उसमें साइंस पोर्शन में आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल आते हैं, किन टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे, किन टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं किन टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, अगर हम पहले देखेंगे, अगर आप पहला यूनिट देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सिलेबस है मिरर फार्मूला, ऑनरी रिलेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो है यूनिट 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें से जो मिरर फार्मूला है जिसकी रिलेशन आपको पता होगी, ठीक है, जिसमें आपको V, U एंड F 3 पैरामीटर्स दिए गए होते हैं। 2 का दे सकते हैं, तीसरा पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और एक कहाँ से आएंगे। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं लेंस फार्मूला पर भी ऑन रिलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एक इसमें भी आपका क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, 3 पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे मिरर का मैग्निफिकेशन है या लेंस पर। ठीक है, देखिए अगर आप मिरर की मैग्निफिकेशन देखेंगे वो खाली रखा है इन्होंने। ठीक है, लेकिन लेंस मैग्निफिकेशन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखे, इसका मतलब यह है कि मैग्निफिकेशन में अगर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल वाला तो वो आएगा लेंस वाले मैग्निफिकेशन पे। उसके बाद जो लास्ट आपका पावर ऑफ है लेंस, इस पे तो आते ही आते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, आई होप पहला यूनिट का आपको समझ आया होगा। अब हम दूसरे यूनिट पे चलते हैं, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसमें कहीं पर ये नहीं दिखाया गया है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल आएगा। इसका मतलब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब हम तीसरे चैप्टर पे जाते हैं, तीसरे यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट इज सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, आपको 3 या 4 रेजिस्टर्स देंगे, उनकी सीरीज में नेट रेजिस्टेंस या पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का पूछा जा सकता है, या 2 को सीरीज में कनेक्ट किया, 1 या 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, वो आपसे पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जिसकी फार्मूला H = I²RT है, उस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी पावर की जो 4 फार्मूला है, P = V²R, ठीक है, P = V²R, P = I²R, वो 4 फार्मूला जो पावर के हैं उन पर भी क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, वर्क डन एंड एनर्जी पर। ठीक है, ये यहाँ तक था। इसके बाद जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे तो इसमें कहाँ पर बोला गया है, इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है और पहला यूनिट और थर्ड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल, इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, लाइट तो इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन आप याद रखना, इसमें से तो वो आती है फाइंड द इमेज पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, वो तो न्यूमेरिकल में हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इमेज फॉर्मेशन पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज पे आ सकता है, पावर ऑफ ए लेंस पे आ सकता है। ठीक है, लेंस फार्मूला पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मिरर फार्मूला पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ 5-8 टॉपिक्स है जिन पर आपको फोकस करना है, इन पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। आई होप ये सिलेबस है आपका। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये आपका सिलेबस जो है उसी पर ये दिया गया है, इसलिए स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क से बेहतर है स्मार्ट वर्क। उन्हीं टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल कीजिए जहां से पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।